बच्चों, आज मैं आपको नरेशन पढ़ाने जा रही हूँ। नरेशन का अर्थ होता है कथन, स्टेटमेंट। इसे हम दो तरीके से कह सकते हैं। कथन दो प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसे हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। जैसे यहाँ पे हमने ऐसे करके एक पर्सन बनाया राम, और दूसरा पर्सन है श्याम। अब जैसे राम ने कोई कथन कहा, मान लेते हैं राम ने कुछ बात कही, से आई गो टू मार्केट। ये बात इसने श्याम से कही, तो श्याम इस बात को दो तरीके से कह सकता है, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो भी कथन कहा जाता है उसके अंदर, जैसे अभी हम कहेंगे राम सेड टू श्याम। राम ने श्याम से कहा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राम सेज टू श्याम। दूसरा तरीका है, हम इसको कह सकते हैं राम विल से टू श्याम। तीन ही काल है। ये जो अब क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बात आएगी अपनी, आई गो टू मार्केट। इसमें भी ऐसे, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब देखिए, ये जो तीन सेंटेंस हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला भाग है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। कोई भी बात हम तीन तरीके से कहेंगे, या तो पास्ट में, या तो प्रेजेंट में, या तो फ्यूचर में। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग होता है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखिए, ये श्याम जो है ना, वो ये इस बात को किसी और से कहेगा। मान लेते हैं वो कोई पर्सन है, कोई भी हो सकता है, हम इसको यहाँ सीता मान लेते हैं, ठीक है। अब ये श्याम ने इसकी बात को दो तरीके से कहना है, या तो वो उसकी बात को ज्यों का त्यों कह दे, या फिर इसको अपने शब्दों में बदले। तो देखिए, अपने शब्दों में हम बिना रूल्स के ही समझते हैं। पहले अगर ये श्याम इस बात को कैसे कहेगा, राम ने श्याम को बताया, या राम श्याम से कहता है कि वह मार्केट जाएगा, या वह मार्केट जाता है, या वह मार्केट गया, ठीक है। वो ऐसे तो नहीं कहेगा कि मैं मार्केट गया, क्योंकि मार्केट तो
राम जा रहा है ना, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। राम, अब हमारा ये जो सेड टू है, सेज टू और विल से टू, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सेड टू पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है। अगर हमारा ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर में है, ठीक है, ये सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। टोल्ड श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आई कैसे बदलेगा, कौन जाता है मार्केट, राम जाता है, तो यहाँ राम का प्रोनाउन कहाँ आ जाएगा, ही। अब क्योंकि यहाँ हमारी जो ये सेड टू है ना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, तो यहाँ का भी टेंस चेंज होगा। तो ये प्रेजेंट वाला है तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट, ही वेंट टू मार्केट, और फुल स्टॉप। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ ऐसे चेंज करें, राम सेज टू, तो सेज टू प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, टेल, टेल्स हो जाएगा। किसको टेल्स करता है, शाम को। फिर वही दैट, ही। अब देखिए ये प्रेजेंट का है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो हमारा ये जो आई गो टू है, आई गो टू मार्केट, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट। क्योंकि सब्जेक्ट ही हो गया तो यहाँ पे हमें गोज लगाना है। आगे देखिए, राम विल टेल श्याम दैट ही, अब यहाँ देखिए कोई चेंज नहीं होगा, ही गोज टू मार्केट। तो अभी इस एग्जाम्पल से आपको क्या चीज़ समझ आ गई कि एक तो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला भाग पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। said to, say to, will say to, ये told में बदल जाता है, ये tells में,
और ये टेल में बदल जाता है। तो देखिए, मैंने आपको आज ये नरेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाई है। इसमें आपको समझ आया है। अब आप मेरा ये थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।